नाज़रीन किराम, ये मस्जिद का जो बाहर से एरिया है, अब ये देख सकते हैं, यहाँ से ये शहीद है। तो मेरी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है, अगर कोई भी बहन भाई अल्लाह की रज़ा के लिए इस मस्जिद में हिस्सा मिलाना चाहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन गाँव है जहाँ पे मैं एक दोस्त के साथ आया होता, ये मेरे गाँव के साथ ही एक दूसरा गाँव है जहाँ पर मैंने मस्जिद देखी। लोगों ने कहा कि ये यहाँ पे जो है ना मस्जिद टूटी हुई है, छोटी सी मस्जिद है, हम लोग बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। आपको पता है जून का महीना चल रहा है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए इनकी जो छत है 7 फीट के ऊपर ख़त्म हो जाती है। मस्जिद के अंदर पंखा लगा हुआ है, ये नमाजियों के सर के ऊपर लगता है। ये बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। छोटी सी मस्जिद है, घुटन होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये मस्जिद अल्लाह पाक का घर है। अगर मेरी बहन भाई कोई इनकी हेल्प करेंगे, इनको बनवाएंगे, तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा अजर देंगे। ये वो चीज़ है ताकि क़यामत तक उनको सवाब मिलता रहे। बुज़ुर्ग मेरे खड़े हैं, गांव के लोग, ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब ये मस्जिद बन जाएगी, आपके लिए दुआएं करेंगे, अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा अजर देंगे। तो मैं इस जो बस्ती के लोग खड़े हैं इनसे पूछूंगा इनको जो है ना क्या तंगी है, इस मस्जिद के लिए क्या चीज़ चाहिए। ये मौलवी साहब खड़े हैं, ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक। मौलवी साहब, ये मस्जिद वालों को क्या कुछ ज़रूरत है? मस्जिद छाते हो झुकी है पई। अच्छा, तो पक्का जड़ा है तो नमाज सर्द लग दे। मस्जिद छोटी है, गर्मी थी है, बच्चे पढ़ते काफी सारे। मस्जिद बना दो नहीं मैं इतना ज्यादा गर्मी होती है। अच्छा, नमाज या ना तंग थी काफी सारे नमाज होना मस्जिद छात ऊंची की वजह जड़ा। मौलवी साहब अभी तक कितने नमाज हैं, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कितने थी वे जिस नमाज पढ़ते थे? तकरीबन 15 नमाज थी ना। अच्छा, 15-20 नमाजी थी वे ना एक टाइम। इधर के बच्चे कितने पढ़ते हैं छोटे कुरान पाक? तकरीबन 5 बच्चे हैं। अच्छा, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये मौलवी साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे 15-20 नमाजी हो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। छोटी सी मस्जिदें बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, तो तकरीबन 25 से 30 तक ये बच्चे भी पढ़ते हैं कुरान पाक। तो ये साइड में मैं आपको दिखाऊंगा मस्जिद है ना, ये भी टूटी हुई है। मस्जिद ऊंची हो जाएगी, इनके छत का सामान है और इनको एक डंपर की ज़रूरत है, जो ईंटें मिल जाएँ 20 बोरी सीमेंट की हों, ये माशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुआएं करेंगे, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो मस्जिद अल्लाह पाक का घर है, जो बंदा अपनी तौफीक के मुताबिक इसमें हिस्सा मिलाएंगे तो अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा अजर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी क्या हाल है, ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा इनकी छत ऊंची करनी है। अच्छा, पखे चंगे दे डू लग वने तले झेके फर्श झिका है, फर्श जरा है। अच्छा, विंडो लटरीना हुसल खाने काई नहीं बड़े तंग थी ने असा इता 40-50 बच्चा पड़दा पे। चाचा वाशरूम क्या नहीं मस्जिद ना? जी चाचा काई नहीं। अच्छा, सब ताकत दिखानी मजदूर लोग हैं, उस्तादी रोजी करके न जरा महंगाई दा हालात असा बड़े मुश्किल नाल पेट बच्चे पलेने पे हैं। शफकत थई वने सारे भेणे भिरावे दी बुजुर्गां दी के साडे ला इमदाद थई वने। असा दुआ करे तो जरे दे क़यामत तक असें दुआ करे तो पर भी तो को अजर में से अल्लाह दे हुक्म नाल साडे तामा थी वने। असा बहु गरीब लोग हैं, गांव दे ढेर सारे नमाजी हैं, परेशान हैं कि मेहरबानी थई सारे भेणे भिरावे बुजुर्गां दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह दी रहमत। देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं मस्जिद के अंदर की साइड में आपको दिखाता हूँ, छोटी सी मस्जिद है बिल्कुल। ये देखें, अगर बंदा हाथ से इनकी छत को हाथ लगा सकता है। गर्मियाँ है ना, बहुत ज़्यादा लोग तंग होते हैं। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक का घर है, जो अपनी तौफीक के मुताबिक इनमें हिस्सा मिलाएंगे तो अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा अजर देंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं आपको रिज्क दिया है तो मेरे रास्ते में खर्च करो। तो जब ये माशाल्लाह बन जाएगी, इन गाँव के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये माशाल्लाह नमाज़ें पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करेंगे। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो ये जब मस्जिद तामीर होगी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो अल्लाह पाक का घर है, अल्लाह पाक के घर के ऊपर जितना भी खर्च किया जाए तो वो कम है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। गाँव के लोग नमाज पढ़ेंगे, आप सबके लिए दुआएं करेंगे, अल्लाह पाक आपको इनका बहुत ज़्यादा अजर दें। जितने भी लोग अपनी तौफीक के मुताबिक मस्जिद बनवाने में अपना हिस्सा मिलाएंगे तो अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा अजर देंगे, उनके माल और रिस्क में बरकत पाएंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाई आप देख सकते हैं, ये जो मस्जिद के लिए वाशरूम इन्होंने बनवाया था, ये बिल्कुल छोटा सा है, ना इनका दरवाज़ा है, इनको वाशरूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।